अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आप लोगों का लगातार आता रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, महागठबंधन वालों ने वो 6 सीट भी देना मुनासिब नहीं समझा। क्या वो मुसलमानों को अछूत समझ रखा है? क्यों नहीं दिया उन्होंने? तरह तरह के आपने सवाल किए। ये सवाल बिल्कुल जायज था, वाजिब था। मैं अनबायस्ड बात नहीं करूंगा, बिल्कुल ये सवाल उठना चाहिए था और उठाया भी आप लोगों ने भी। लेकिन गलती कहां हुई है हमसे, वो समझना ज्यादा जरूरी है ताकि आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए। देखिए, राजनीति जो है वो अपने हिसाब से चलती है, यानी राजनीति के जो अपने तकाजे हैं, जो अपने असूल है, उस पर राजनीति चलती है हर दौर में। कोई सा भी दौर उठा लीजिए, कोई सा भी जमाना उठा लीजिए, राजनीति को जिन लोगों ने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है ना, वो मुंह के बल गिरे हैं। राजनीति के अपने टोटके हैं, अपने तकाजे, अपने रूल्स रेगुलेशन है, उसी पे वो चलेगा। ठीक वैसे ही गठबंधन के भी अपने कुछ असूल नियम होते हैं और उसके बगैर गठबंधन हो ही नहीं सकता है। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। आसान मिसाल पेश कर रहा हूं कि गांव में आपने देखा होगा कि 2-4 पॉलिटिकल फैमिलीज होते हैं और वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं या रिश्तेदारी कर लें। होता है ना, आपने देखा होगा गांव में। तो झुकाव किस परिवार की तरफ होता है? जो ज्यादा मजबूत होता है, जिसका बैलेंस बहुत तगड़ा होता है। आज की तारीख में मजबूती क्या है? चलिए पैसा को मान लेते हैं, लेकिन आज से 25-30 साल पहले गांव में मजबूती किस चीज को माना जाता था? क्योंकि लिक्विड मनी सबके पास तो होते नहीं थे। मसल पावर को, कि किसके पास ज्यादा लाठी है, किसके पास ज्यादा बड़ी फैमिली है, उससे लोग जोड़ना चाहते थे। गठबंधन का भी यही नियम है सर, आपको अपना बैलेंस दिखाना पड़ेगा। लोकतंत्रीय व्यवस्था का जो बैलेंस है वो होता है वोट शेयर, कितने वोट्स आप लेके आए हो। आंकड़े तो तमाम आंकड़े सिर्फ इस इलेक्शन के नहीं, हर राज्य के हर इलेक्शन के मौजूद है। जब उसको आप चेक करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर जो सवाल आता है कि क्यों गठबंधन में लिया, वो जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या है, ये होमवर्क आप नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो कौम है, हमें तो बस फॉरवर्डिंग मैसेज जो है ना, वही इल्म दे रहा है कि व्हाट्सएप पे जो आया, जो लिखा गया मसाला वाला मैसेज, वो हम मान लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया है, मैं आप तक मेहनत कर रहा हूं, मैं पहुंचाता रहूंगा। महागठबंधन हो या एनडीए हो या कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को लाने से पहले ना उसका बैलेंस चेक करती है, कंसिस्टेंसी देखती है। ये गठबंधन का नियम है। जैसे मिसाल के तौर पे रामविलास पासवान जी की पार्टी है, उसको लालू जी ने भी गठबंधन में लिया, बीजेपी ने भी गठबंधन में लिया, अब जो है तो नीतीश कुमार जी ने भी गठबंधन में इस बार लिया। ठीक है, क्यों लिया? अब उनके आंकड़े चेक कीजिए। बिहार में रामविलास पासवान जी का जो वोट प्रतिशत है वो 5 से 6% के बीच में है, और उतना ही वोट वो हमेशा चुनाव में लाते रहे। जब वो 2020 का अकेले चुनाव लड़े तो आप चेक कीजिएगा तो आप पाएंगे कि 5.8% वोट रामविलास पासवान जी की पार्टी लेकर आए। मतलब उनके पास बैलेंस शीट दिखाने के लिए है कि देखो जी, मेरी आबादी जो है वो 6% करीब है, 6 से 7%, या देखो वोट जो है 5 से 6% के बीच में है और उतना वोट मुझे मिलता रहा है। मतलब उनकी जो कम्युनिटी है वो कंसोलिडेटेड है उनके पीछे, जो बैलेंस की शक्ल में नजर आता है। लोन देने से पहले बैंक बैलेंस शीट देखती है ना सर, या वैसे दे देगी? बैलेंस शीट आपका मजबूत, बैंक कहती है जितना लोन ले लो जी। यही वजह है कि उनको तमाम पार्टीज कहती है आओ। चलो मैं आपको अब दूसरी मिसाल भी देता हूं, क्योंकि आपके अंदर फिर एक सवाल आ जाएगा कि यार आपने फिर एक ही मिसाल दी है, तो मैं अब यूपी की एक पार्टी का मिसाल देता हूं। बसपा तो जानते हैं आप, मायावती जी की पार्टी। मायावती जिस जाति से आती हैं, दलित समुदाय से, जाटव समुदाय से, वो कहती हैं कि हम करीब 22 से 23% हैं यूपी में। असल में जाटव 2 हिस्से में है वहां, एक जाटव एक गैर जाटव। गैर जाटव जो है सो वो करीब 10 से 11% है और जाटव जो है वो 12% है। मायावती जी को जब गैर जाटव वोट नहीं देता है, क्योंकि वहां ये देखा गया कि गैर जाटव जो है सो हमेशा बीजेपी या दूसरे दलों को वोट करते हैं, वो मायावती को नहीं करते हैं। तो जब उनके सिर्फ जाटव ही वोट करता है तो करीब उनको 12 से 13% का वोट प्रतिशत आता है, जो कि पिछले चुनाव में किसी ने उनको वोट नहीं दिया, न मुसलमान ने दिया, न किसी और जाति ने दिया, सिर्फ उनको जाटव ने दिया, तो भी उनको 12.88% वोट आया, मतलब करीब 13% वोट आया। मतलब 13% तो बैलेंस उनके पास हर वक्त है।
मुसलमान जुड़ जाएगा तो और बढ़ जाएगा, गैर जाटव जुड़ जाएगा तो और बढ़ जाएगा, ब्राह्मण जुड़ जाएगा तो और बढ़ जाएगा। बट मिनिमम उनके पास 13% है हर वक्त बैलेंस, जो कि राजनीति में एक बड़ा बैलेंस माना जाता है। फिर अब आपके अंदर एक शैतान ने सवाल दिया होगा कि माझी तो 1 से 2% है, उसको क्यों गठबंधन में लिया? सहनी तो 2% है, उसको क्यों गठबंधन में लिया? देखिए, माझी सिर्फ 2% है और माझी की कोई दूसरी पार्टी नहीं है, और माझी का जितना वोट है वो उनको मिलता रहा है, वही जैसे रामविलास पासवान जी की तरह। ठीक है, यही वजह है कि उनको लिया गया। अब मान लीजिए कि मायावती जी की पार्टी के वोट शेयर है 13% और उनको 2% लोग वोट दें, तो उनको कोई गठबंधन में लेगा? नहीं लेगा ना। तो अब बताइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब उस बिहार में इलेक्शन लड़ने आते हैं और 6 सीट गठबंधन में मांगते हैं, जहां मुसलमान 18% है, लेकिन उनको वोट कितना लोग देते हैं? आज भी बिलो 2% ही वोट उनको आया, पिछली बार भी बिलो 2% ही वोट आया, यूपी में भी बिलो 2% ही वोट आया। समझिएगा बात को कि मैं महागठबंधन का मुखिया हूं, या मान लीजिए आप मुखिया हैं, आपके पास एक पार्टी आई गठबंधन के लिए, आप कहते हो जी मुसलमान का मैं लीडर हूं, तो पहला सवाल क्या करेगा कि ठीक है जी, तो मुसलमान कितने आपको मानते हैं, वोट दिखाइए। तो आप दिखा रहे हो 2%, आप 18% दिखा रहे हो कि 2% मेरे पीछे है, तो 16% तो आपके खिलाफ है। तो क्या महागठबंधन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी ऐसी पार्टी के साथ आकर के जिसको खुद उसके समुदाय ने रिजेक्ट कर रखा है? तो याद रखिएगा, कोई भी गठबंधन में तब लेगा किसी समुदाय को या समुदाय विशेष पार्टी को या जाति या धर्म विशेष पार्टी को, जब उसके लोग उसके पीछे कॉन्सोलिडेट हो जाएंगे। आप पूरे मुसलमान को एक तरफ कर लीजिए, देखिए हो सकता है ऐसा दिन आ जाए, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं है? मुसलमान अपने अपने जाति, पंथों, फिरके इस सब में बटे हुए हैं, वोट वो जरूर देते हैं। और मुसलमान का जो राजनीतिक डीएनए रहा है इस मुल्क में, वो सेकुलर फैब्रिक वाला रहा है। वो महागठबंधन को वोट देते हैं, सेकुलर पार्टीज को वोट देते हैं। यही वजह है कि 18 में सिर्फ 2% ही उनके पीछे जाते हैं, ओवैसी जैसे लीडर के पीछे। तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी असलियत क्या है कि आप सेकुलर के सपोर्टर्स हैं, सेकुलर के सिपाही आप हैं। मुसलमान जो है बिहार का या यूपी का या बंगाल का, वो सेकुलर पार्टीज को वोट करते हैं, उन्होंने सेकुलर लीडर को अपना लीडर माना है। यही वजह है कि ओवैसी साहब को वोट नहीं मिलता है, और वोट नहीं मिलेगा, बैलेंस दिखेगा नहीं, तो कोई गठबंधन में लेगा नहीं। और अगर कोई आपको ले भी लेगा सर, तो वो अपना सुसाइड करेगा। 2% वाले को जो लेगा वो सुसाइड ही करेगा ना। मतलब है 18%, लेकिन उसके पास है ही 2% तो सुसाइड ही करता है ना। अब आते हैं सहनी वाला, जो बीच में मैंने एक सहनी फैक्टर भी डाला। बेस्ट मिसाल है सर, सहनी को लेता है लोग, लेकिन सहनी के लोग सहनी को ही नहीं पूछते हैं, नतीजे में वो 0 सीट जीतता है। और सहनी को जो ये मीडिया में जो बज होता है कि टिकट बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको सीट दे करके इनडायरेक्टली बेचा जाता है, तो हो सकता है कि यही थ्योरी सच हो, क्योंकि उसको 0 सीट तो फिर नहीं आएगा ना। तो देखिए, सहनी को एनडीए ने नहीं लिया, राजद ने क्यों लिया वो राजद जाने। जो बस है वो बात सच मानी जाएगी कि अगर किसी भी नेता के पीछे उसी के समाज का वोट लामबंद नहीं है, तो उसको कोई गठबंधन में नहीं लेगा, या लेगा तो कोई कंस्पायरेसी होगी, कोई साजिश होगी। तो सहनी एक साजिश ही है उसको लेना, क्योंकि सहनी तो वोट ही नहीं करता है उनको, उसकी पार्टी को खुद नकार चुका है सहनी समुदाय ने। मतलब मल्लाह जो मुकेश सहनी की जो पार्टी है, वीआईपी पार्टी, उसको तो खुद उसके समुदाय के लोग रिजेक्ट कर रखा है, इसलिए उनको 0 सीट्स आते हैं। उनका वोट शेयर भी देख लीजिए, पॉइंट में आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ओवैसी साहब को ना लेकर के किसी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया, छूत नहीं किया है। फॉर्मूला ही नहीं पता, फॉर्मूला जो साइंटिफिक जो अप्रोच होता है वो कह रहा है कि वो गठबंधन के लिए फिट ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वोट ही नहीं है सर। जैसे बैंक में आप लाख चिल्लाएं, लाख कह लें, आपका अगर बैलेंस शीट पे अगर नहीं है कुछ, तो आपको लोन नहीं मिलेगा सर। दूसरी बात कि सिर्फ 1-2% को लामबंद करके आपके पूरे फ्यूचर को, आपके जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको खत्म कर दे रहे हैं। वो 1952 से बिहार में इलेक्शन हो रहा है, कम से कम मुसलमान 18 से 20 एमएलए बनते थे, इस बार बिलो 10 आ गया है। यही 2% का कमाल रहा। बताइए, 18% वाला 18 सीट नहीं जीत सका, वजह ये रहा।
तो आपको तो मलाल है कि नहीं लिया। अरे सर, वो आपका नुकसान था, आपको खुश होना चाहिए था उनको नहीं लिया तो। उल्टा तो आपने अपने अंदर जहर पाल लिया। कहा नहीं जी, रिएक्शन वो दिखाया सोशल मीडिया पे, जो लच्छेदार भाषण वो करके गए। नतीजा सामने, बहुसंख्यक पोलराइज हुआ कि आप वो तमाम सीटें हार गए जिस पे आप जीता करते थे, हिंदू भाई हमारे आपको वोट दिया करते थे। तो आपने तो अपना चौतरफा नुकसान कर लिया। आप 6 सीट के चक्कर में आपने जो 20 आप एमएलए बनते थे, 24-25 एमएलए बनते थे, चौतरफा नुकसान कर लिया आपने। अब तो अल्लाह ही आप लोगों की रहनुमाई कर दे तो कर दे, हिदायत दे दे तो दे दे भाई। हम तो भाई कोशिश कर भी रहे आंकड़ों के जरिए, तो आप तो दिन भर गाली लिखते हो, आपको लगता है मैं दुश्मन हूं आपका। चलो सर, वक्त बताएगा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। वैसे ही आपका कितना दोस्त है कितना दुश्मन है, पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि किस तरह से हैदराबाद में 63% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के जी रहे हैं। यही आईना दिखाने के लिए काफी है, कैसे वहां गरीब बच्चियों को जो है अरब के शेख लेके जाते थे चंद पैसों में। आईना सामने है, लेकिन आप देखोगे नहीं, क्योंकि जो कौम वाला जो नशा होता है ना, वो जब आप पे चढ़ जाएगा तो फिर आप नाथुराम गोडसे भी बन जाते हो। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर कुछ बात करेंगे, आपके कुछ और सवाल का जवाब देंगे। लिस्ट मैंने बना रखी है, 1 बाय 1 करके देंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।